वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हमदान अकेडमी। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक के क्वेश्चन किए हुए हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 7 से इस वीडियो की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको करते हैं, जिसमें कहा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द हमदान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और आप लोग अगर हमारी वीडियो में हमने जो भी पढ़ाया है उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसका, जिसमें कहा गया है कि 31वां पद हमें ज्ञात करना है। और इसमें 11वां पद और 16वां पद दे रखा है। इसमें हम लिखें तो T31 जो है वो हमें ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क। और जो T11 दिया हुआ है वो 38 दिया है। और जो 16वां पद यानी T16 दिया हुआ है वो 16वां पद 73 है। ये 73 दिया हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चन है। और इसमें हमें T31 हमें ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम दो समीकरण बनाएंगे T11 और T16 की सहायता से। T11 दिया हुआ है 38, तो हम T11 की जगह पर a+10d लिख सकते हैं बराबर 38। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर T16 दिया हुआ है 73, इसकी जगह पर a+15d बराबर 73। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो इसमें जब इसको घटाएंगे तो ये a+10d बराबर 38 पहले लिखेंगे, फिर a+15d बराबर 73। ये माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के 5d बचेंगे और यहाँ पर जो बचेगा वो 73। यहाँ पर हम घटाएं अगर तो 13 से 8 जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 5। और ये यहाँ पर 6 से 3 तो 3 बचेगा। तो ये माइनस का यहाँ पर बचेगा और ये माइनस माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो d बराबर 5 से इसको भी काट दें तो ये 7 आ जाएगा, तो d बराबर 7 आ जाएगा। इस तरह से जो d की वैल्यू आएगी वो 7 आ जाएगी। अब इसमें हम a की वैल्यू निकालेंगे। d का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान 7 है, तो a+10 की गुणा हम 7 से कर देंगे बराबर 38 हो जाएगा। और ये a बराबर हो जाएगा 38 - 70, ये गुणा होके इधर आएगा। और इसमें जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 32, माइनस का 32, a बराबर माइनस का 32। अब इसका हम T31 ज्ञात कर लेंगे, जो कि होगा a+30d, a की वैल्यू -32 और +30 और d की वैल्यू 7 आई है। और जब हम इसकी गुणा करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 210।
फिर इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बचेगा 178। T31 जो बचेगा वो 178 बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें हमें जो T31 याद करना था ये हमारा आ जाएगा 178। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि n बराबर 50 दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद 12 है, तो T3 बराबर 12 दिया हुआ है, और अंतिम पद जो 106 है तो वो L हो जाएगा। तो इसमें हमें जो ज्ञात करना है वो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले नोट करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है n बराबर 50, क्योंकि 50 पद हैं इस एपी में, और उसके बाद इसका तीसरा पद 12, T3 बराबर 12, और अंतिम पद 106, L बराबर 106 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद को 100 हम लोग L से लिखते हैं, और जो T29 हमें फाइंड करना है यानी निकालना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर T जो दिया हुआ है T3, क्योंकि T3 बराबर 12, तो A प्लस 2D बराबर 12, ये यहाँ पर लिख लेंगे, और ये इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ L बराबर 106 दिया हुआ है, और इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। L बराबर 106 दिया हुआ है, और L बराबर जो फार्मूला होता है ये हम लोगों ने इससे पहले के जो क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें हमने ये फार्मूला यूज हुआ था, और हमने जब प्रश्नावली 5.2 को स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने से पहले हमने 2 फार्मूले लिखे थे। एक फार्मूला लिखा था समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यदि दूसरा फार्मूला था यदि अंतिम पद l दिया हो तो l बराबर होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वही है फार्मूला यहाँ पर होगा l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब l की जगह पर हम ये इतना टर्म जो है ये फार्मूला है ये लिख देंगे हम यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। अब a की जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 माइनस 2d प्लस n की वैल्यू 50 दी हुई है, माइनस 1, और d को ऐसे ही लिख देंगे बराबर 106। फिर 12 माइनस 2d और ये प्लस 49d हो जाएगा बराबर 106 होगा। फिर यहाँ पर 12 और ये 49 प्लस का माइनस का 2d, तो यहाँ पर घट जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 47d बराबर 106। अब 47d और इसको ये 12 जब इधर आएगा तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 94। तो 47 से जब इसको हम काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 47 दूना 94 होता है, डी बराबर 2 आ जाएगा। इस तरह से डी बराबर 2 आ गया, और अब हम डी का मान समीकरण 1 में रख के हम ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फिर हमें T29 आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 4, ए बराबर बचेगा 8। डी की वैल्यू आई 2 और ए की वैल्यू आई 8। अब ए और डी के मान हम समीकरण 1 सॉरी
T29 जब निकालेंगे तो उसमें हम रखेंगे, तो T29 के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 28D, और a की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो ये 8 है, और प्लस 28 गुणे 2, ये 8 और प्लस 28 दूना 56, जब ये जोड़ देंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो T29 यानी कि जो 29वां पद इसका होगा वो 64 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 29वां पद निकालना था। जो इसका 29वां पद आया वो 64 है। चलिए करते हैं हम इसका 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी इसका तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले नोट करेंगे। तीसरा पद यानी T3 बराबर दिया हुआ है 4, और 9वां पद यानी T9 बराबर -8। फिर इसमें कह रहा है कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि जो T3 और T9 दिया हुआ है इससे दो इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद हम जो इसका कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेंगे कि nवां पद इसका शून्य होगा। तो चलिए पहले इतना करते हैं कि T3 बराबर जो दिया हुआ है 4, लेकिन चूंकि T3 बराबर 4, ये हो जाएगा a+2d बराबर 4, इसको हम समीकरण नंबर 1। फिर चूंकि दिया हुआ है T9 बराबर -8, यहाँ पर लिखेंगे a+8d बराबर -8, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिर अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो a+2d बराबर 4, a+8d बराबर -8। इसको जब माइनस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 6d, और ये बचेगा यहाँ पर 8 4 12, तब 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, ये d बराबर -2, तो d की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर हम d का मान समीकरण 1 में या 2 में रख के हम a का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो a+2 इंटू -2 बराबर 4, ये a बराबर 4 और ये +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 होगा, उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, a बराबर 4 4 8। तो d बराबर -2 आया और a बराबर 8 आया। अब हम इसका मान लें कि nवां पद जो है वो शून्य है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, सूत्र an बराबर nवें पद का फार्मूला समांतर श्रेणी का जो होता है a+n-1 इंटू डी। तो n जो होगा वो 0 हो जाएगा, a बराबर 8 आया, और प्लस हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, और n-1 और d की वैल्यू हमने निकाली है y -2। अब 8 इधर लाएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और बराबर ये माइनस का 2 ये पहले लिख लें, और ये n-1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 बराबर n-1, और ये वाला n जब इधर आएगा तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 बराबर n, तो n बराबर 5। तो इसका जो पांचवा पद होगा वो शून्य होगा इस श्रेणी का। तो यहाँ पर लिख दें अतः पांचवा पद शून्य होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
और इसका जो आंसर आएगा वो n बराबर 5 यानी कि 5 इसका आंसर होगा और इसका पांचवा पद जो है इस श्रेणी का वो 0 होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया है वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और वो जब क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें हमने जो अन्वय पद का फार्मूला बताया है और जो अंतिम पद एल बराबर एल जब दिया हो तो वो उसका जो फार्मूला होता है, उन दोनों फार्मूले को हमने डिटेल में बताया है। वो आप लोग पहले वीडियो देख लीजिएगा और फिर इन क्वेश्चन को करिएगा। तो इसका हम करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात करना यानी कि डी ज्ञात करना है। तो इसका जो 17वां पद है यानी T17 ये 10वें पद से यानी कि T10 प्लस 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये इस तरह से है। अब इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे T16 की जगह पर a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। अब इसमें ए जो है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम साइन है इसके, ये इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, ये या तो हम इधर लाए तब डी माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये 16d इधर लाएंगे तो ये माइनस 9d हो जाएगा, इसको 9d को जब इधर लाएंगे तो 16d माइनस 9d बराबर 7। यहाँ पर बचेगा 7d बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये आएगा 1, d बराबर 1 आएगा। अब जब d बराबर 1 आ गया तो अब यही जो आंसर है यही हमारा d बराबर 1 यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारांतर ही पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे अतः सारांतर बराबर 1, यही आंसर होगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें कहा गया है कि एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले तो जो एपी दी हुई है उसको हम नोट करें। यहाँ पर एपी जो दी हुई है वो दी है 3, 15, 27, 39, 1। इस तरह से ये एक एपी दी हुई है और इसमें हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान लें यहाँ पर कि nवां पद इसका जो होगा वो इसके 54वें पद से 32 अधिक होगा। यहाँ पर n बराबर हमें निकालना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि पदों की संख्या ज्ञात। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार में कहा गया है, तो हम यहाँ पर इसको मान लें कि nवां पद जो होगा इसका वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो an बराबर जो होगा तो वो a54 प्लस 32 132। अब an का जो फार्मूला होता है वो लिख दें यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 a प्लस 53d हो जाएगा प्लस 132। अब a और a इधर वाला, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और n माइनस 1 से लिख देंगे। और d की जो वैल्यू होगी वो हम इस श्रेणी से ज्ञात कर सकते हैं। 15 से 3 को जब माइनस कर दें तो d की वैल्यू निकल आएगी, 15 से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा बराबर 53d। सॉरी, d की वैल्यू यहाँ पर रख दें। जब d की वैल्यू रखेंगे तो ये 12 हो गई और प्लस 132। अब इससे हम गुणा करेंगे तो 12n हो जाएगा और ये माइनस 12 होगा बराबर, इसकी जब गुणा करेंगे तो 12 3 36 के 6 और हासिल 3 होगा, 15 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132। अब ये 12n माइनस 12 बराबर, जब इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 3 3 6 और 6 1 7, ये 12n
बराबर इसको इधर लाके इधर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 780। फिर जब हम इसको काट सकते हैं, अब इसको 12 से ही काट दें तो 12 छंग 72 होता है और ये 6 बचेगा तो 12 बचे 7। इस तरह से n की जो वैल्यू आएगी वो 65 आएगी, यानी कि जो इसका 65वां पद होगा वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो n बराबर 65 आया। तो हम यहाँ पर लिख दें अतः 65वां पद होगा, अतः 65वां पद होगा जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जिसमें कहा गया है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। और इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले श्रेणी के लिए हम मान लें उसका प्रथम पद क्या होगा, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा सार्वअंतर D1 है। फिर लिखें दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2 तथा सार्वअंतर यहाँ पर होगा सार्वअंतर D2 है। तो अब इसमें कह रहा है दोनों का सार्वअंतर समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सार्वअंतर समान है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। इसलिए D1 बराबर D2 हो जाएगा। और अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 100वें पदों का अंतर जो कि दे रखा है 100 है, तो 100वें पदों का अंतर जो इसका 100वां पहली श्रेणी का जो 100वां पद होगा वो A1 प्लस 99 D1, और ये जो दूसरी श्रेणी का जो 100वां पद होगा वो A2 प्लस 99 D2 बराबर 100। अब हम इसको करेंगे तो A1 प्लस 99 D1 की जगह पर हम D2 रख सकते हैं, या D2 की जगह पर D1 रख दें माइनस A2, और ये माइनस 99 D2 बराबर 100। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस A2 बराबर आएगा 100। ये जो है हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब कह रहा है इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पदों का अंतर के लिए है, क्योंकि यहाँ पर लिख लिया है कि इसलिए 1000वें पद का अंतर 1000वें पदों का अंतर, ये जो होगा वो हम यहाँ पर लिख दें बराबर, या इसके ही बराबर में यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 1000वां पद जो पहली श्रेणी का 1000वां पद होगा वो A1 प्लस 999 D1, और ये माइनस A1 A2 सॉरी प्लस 999 D2। अब इसमें D1 की जगह पर हम D2 रख दें बराबर A1 प्लस 999 D2 माइनस से जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस A2, ये माइनस का 999 D2, ये माइनस का 999 D2, ये प्लस का 999 D2, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। यहाँ पर बचेगा A1 माइनस A2, और जो कि A1 और माइनस A2 की वैल्यू हमने यहाँ पर समीकरण 1 में हमें दिख रही है, जो कि हमने अभी निकाली है। A1 माइनस A2 की वैल्यू 100 आई है, ये 100 है। तो इस तरह से जो इसका
हजारवें पदों का अंतर जो होगा वो 100 होगा, और जो 100वें पदों का अंतर था वो भी 100 था, और हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः हजारवें पदों का अंतर अंतर 100 होगा। तो ये जो है 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करना था। इसका हम करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, हमें ये याद करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखें कि 7 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वो भी संख्याएं 3 अंकों की होनी चाहिए। तो 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य संख्याएं होती है, उसमें सबसे पहली जो संख्या होगी वो 105 होगी, फिर 112, और फिर 119, फिर 126, कामा इसी तरह से जो लास्ट जो इसकी 3 अंकों की जो संख्या होगी वो 994 होगी। इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इस तरह से ये एक श्रेणी बन गई, जिसका प्रथम पद यानी कि पहला a बराबर 105 हो जाएगा, और d जो होगा वो हम माइनस करके निकाल लेंगे तो 7 आ जाएगा, और इस तरह से इसमें l बराबर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखें a बराबर 105 और d बराबर 112 से 105 माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और फिर l बराबर भी दिया हुआ है 994, और n बराबर जो होगा वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि हमें कह रहा है कि कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे कि सूत्र l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जब फार्मूला लगाएंगे तो l की वैल्यू यहाँ पर 994 है, और ये a बराबर 105 प्लस n ऐसे ही, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू निकालनी है, और d की वैल्यू 7 दी हुई है। तो अब हम 994 से ये 105 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए 994 से 105 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये जब माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 889 बराबर, ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7, और ये 7 होगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा यहाँ पर 800, ये हो जाएगा 896 बराबर 7n। फिर जब हम 7 से देखेंगे कटेगा कि नहीं, तो 7 एक कब 7, फिर 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो बचेगा 5 56, 7 और 56, ये कट जाएगा, तो 7n बराबर 896, 7 से काट देंगे तो 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 और 56, n बराबर 128 आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो 3 अंकों की 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 7 से विभाज्य होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः 3 अंकों की 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर 128 ऐसी संख्याएं आई जो कि 7 से विभाज्य हैं, यानी ये 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली ऐसी 128 संख्याएं होती हैं जो 7 से विभाज्य होती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 किया है तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।